अच्छा जी, ओपनिंग इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट और क्लोजिंग इन्वेंट्री, इनमें से जनरल एंट्रीज़ कुछ हम सीखेंगे और लेजर अकाउंट्स जो हैं उनको देखेंगे कि किस तरह से बनाया जाता है। और इसमें क्लोजिंग ऑफ लेजर अकाउंट्स भी हम करेंगे और उनके जो बैलेंसेस हैं वो कहाँ पे आगे शिफ्ट होने हैं ये भी डिस्कस करेंगे। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। एक एग्ज़ाम्पल है कि ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ पीटर्स बिजनेस एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022 इज़ $3000। कि पीटर्स बिजनेस की जो ओपनिंग इन्वेंट्री है 2022 का जो फाइनेंशियल ईयर है इसकी बिगिनिंग के ऊपर $3000 है। तो सबसे पहले इन्वेंट्री अकाउंट जो है लेजर अकाउंट वो हमने बनाया है और कॉस्ट ऑफ सेल्स लेजर अकाउंट हमने बनाया है और 1 जनवरी है 2022 की। और इस पे हमारा जो बैलेंस आया है ओपनिंग बैलेंस हमने जो ट्रीट किया है जो कि प्रीवियस ईयर 2021 का क्लोजिंग बैलेंस था इन्वेंट्री का, वो 2022 की 1 जनवरी पे ओपनिंग बैलेंस ट्रीट किया जाता है। तो इस बैलेंस को हम पिछले साल से लाए हैं, तो ये अब 2022 की 1 जनवरी पे ओपनिंग इन्वेंट्री के तौर पे हमने यहाँ पे इसको रिकॉर्ड किया है। अब ये ट्रांजैक्शन हमने 1 जनवरी की रिकॉर्ड की हुई है, बट हम इसके बाद इंस्टेंटली ईयर एंड पे चले जाएंगे 2022 के, जहाँ पे हम जो है इन्वेंट्री अकाउंट में से ये 3000 जो है उसको कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट में शिफ्ट करेंगे। तो अब सेकंड क्या हुआ कि ईयर एंड आ गया, एक साल गुजर गया। ओपनिंग इन्वेंट्री जो है इसको अब इन्वेंट्री अकाउंट में से ख़त्म करके कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट में शिफ्ट करना है। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है ये हम डेफिनेटली ईयर एंड पे ही बनाते हैं। अगर हम अपना जो जो भी प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन है अगर हम ईयर एंड पे करते हैं, यानी फाइनल अकाउंट्स हम ईयर एंड पे अगर मेंटेन करते हैं, सिर्फ मंथ एंड पे नहीं करते, तो फिर ये ईयर एंड पे ही बनता है कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट। ठीक है, मोस्ट ऑफ बिजनेसेस में ईयर एंड पे कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट जो है वो बनाया जाता है। तो अब ये कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट जो है ये चूँकि एक्सपेंस अकाउंट है, तो इसको हम डेबिट करेंगे $3000 से। ये $3000 जो है इसको हमने ख़त्म करके यहाँ पे शिफ्ट करना है। तो इसके लिए हम ये जो है जनरल एंट्री पास करेंगे कि कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट को डेबिट किया $3000 से, क्रेडिट किया इन्वेंट्री को 3000 से। ठीक है, इन्वेंट्री अकाउंट को क्रेडिट किया 3000 से, ताकि इन्वेंट्री अकाउंट जो है वो उसका इफेक्ट जो है वो ज़ीरो हो जाए। यानी उसकी जो यहाँ पे 3000 है इसको शिफ्ट करने के लिए यहाँ पे भी क्रेडिट हमने इसको किया। तो अब ये देखें, इन्वेंट्री को हमने क्रेडिट किया 3000 से ये अकाउंट के अंदर, लेजर अकाउंट में 3000 से इसकी पोस्टिंग की है और क्रॉस रेफरेंस में कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट लिखा है और 31 दिसंबर लास्ट डेट है 2022 के टैक्स फाइनेंशियल ईयर की। ठीक है, तो ये अब यहाँ पे क्रेडिट हुआ है इन्वेंट्री अकाउंट और यहाँ पे डेबिट हुआ है कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट 3000 से। इन्वेंट्री अकाउंट क्रॉस रेफरेंस के लिए लिखा है और 31 दिसंबर 2022 जो है ये फाइनेंशियल ईयर है। ठीक है, अब यहाँ पे ईयर एंड के ऊपर परचेजेस भी हम लेके आए हैं। ठीक है, इसको हमने यहाँ पे इसकी एंट्री वगैरह पास नहीं की, बट इसको हमने लिख लिया है क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट होता है इसके अंदर ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री और परचेजेस ये तो होनी होनी है। ठीक है, तो परचेजेस जो हैं ये 1,20,000 की, ये परचेजेस अकाउंट से इसकी शिफ्टिंग हुई है 31 दिसंबर पे। इस वजह से इसको डेबिट साइड पे हमने कॉस्ट ऑफ सेल्स में एज एन एक्सपेंस जो है, क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस अकाउंट है तो इस वजह से इसको परचेजेस को हमने यहाँ पे डेबिट किया हुआ। अच्छा, अब इससे ऑनवर्ड क्या होता है कि हमारा जो स्टोर डिपार्टमेंट है, हमारी जो फर्म है या जो बिज़नेस है उसका, वो बताता है कि $4000 की आइटम्स जो हैं वो इन्वेंट्री जो है या जो आप हमने जो परचेजेस की थी वो बिकी नहीं है, वो हमारे पास पड़ी हुई हैं स्टोर के अंदर। ठीक है, ईयर एंड के ऊपर $4000 की इन्वेंट्री हमारे पास बिकी नहीं है, तो इसको हम कहेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री जो होगी ये चूँकि हमारा बचा हुई चीज़ है, ठीक है, हमारी बची हुई चीज़ है, इस वजह से इसको हमने एज अ कॉस्ट ट्रीट नहीं करना। ठीक है, इस पर्टिकुलर टैक्स ईयर में इसको हम एज अ कॉस्ट ट्रीट नहीं करेंगे। तो इसी वजह से जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है इसकी आप जो है जो एंट्री करेंगे उसमें डेबिट करेंगे आप इन्वेंट्री अकाउंट को। ठीक है जी, डेबिट क्या करेंगे, इन्वेंट्री अकाउंट को। तो इन्वेंट्री अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया 4000 से। ठीक है जी,
पे डेबिट किया है इन्वेंट्री अकाउंट को, और क्रेडिट किया है कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट को। क्योंकि ये हम एक्सपेंस के तौर पे इसको ट्रीट नहीं करना चाह रहे हैं, इस वजह से हमने इसको बेसिकली ये परचेजेस जो थी उसमें से और ओपनिंग इन्वेंट्री जो थी उसमें से माइनस किया है एक तरीके से इसको, ठीक है। इस वजह से हमने जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है उसको क्रेडिट किया है कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट। क्योंकि हम ये चाह रहे हैं कि ये जो बची हुई इन्वेंट्री है, क्लोजिंग इन्वेंट्री है, ये हमारी ओपनिंग इन्वेंट्री और परचेजेस में से माइनस करके हम कॉस्ट ऑफ सेल्स सही निकाल लें, कि हमें पता चल जाए कि इतनी इन्वेंट्री तो हमारी बच गई है, तो उसकी कॉस्ट तो हमें शामिल नहीं करनी चाहिए, वो तो नेक्स्ट ईयर में हम लेके जाएंगे, ये जो कॉस्ट है 4000 की, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो एंट्री हुई है, डेबिट किया इन्वेंट्री अकाउंट को, क्रेडिट किया कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट को। इसी तरह जो लेजर अकाउंट्स हैं, इन्वेंट्री अकाउंट उसको डेबिट कर दिया 4000 से, और ये जो 4000 है इसको अब हम नेक्स्ट ईयर में ले जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये भी मैं आपको बताता हूँ कैसे लेके जाएंगे। और कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है उसके अंदर, क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट यहाँ पे हमने क्रेडिट किया है $4000 से, और क्रेडिट करने का मकसद भी मैंने आपको बता दिया कि हम इसको माइनस करना चाह रहे हैं ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस में से, ताकि ये जो कॉस्ट है ये हम नेक्स्ट ईयर में ले जाएंगे। इसको हम 2022 की कॉस्ट ट्रीट नहीं करेंगे, क्योंकि बची हुई इन्वेंट्री जो है एज एन एसेट हम नेक्स्ट ईयर में इसको ले जाएंगे। तो यहाँ पे $4000 से कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, क्रॉस रेफरेंस में हमने इन्वेंट्री लिख दिया, और 31 दिसंबर पे ये हमने ट्रांजैक्शन जो है ये इसकी जो है पोस्टिंग की है, ठीक है। तो अब इन दोनों अकाउंट्स को हम बैलेंस करेंगे, ठीक है, यानी कि इनका टोटल करेंगे। यहाँ पे 3000 और 4000 टोटल 7000 हो गया। तो इस साइड भी 7000 लिखेंगे, इस साइड भी 7000 टोटल करके लिखेंगे, और नीचे जो है 3000 और 1,20,000, ये 1,23,000 हो गया। तो दोनों साइड 1,23,000 जो है हम लिखेंगे। उसके बाद बैलेंसिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमने 7000 पुट कर दिया, यहाँ पे भी 7000, यहाँ पे 1,23,000 और यहाँ पे 1,23,000। तो जो साइड इनमें से कम होगी, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, उस साइड पे बैलेंस फिट कर देंगे। तो बैलेंस फिट कर दिया, और इसमें बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड लिख दिया 4000 का, चूँकि इन्वेंट्री का बैलेंस है तो इसने नेक्स्ट ईयर में चले जाना। तो ये जो हमने यहाँ पे 31 दिसंबर पे बैलेंस, ये जो है ये बेसिकली यहाँ पे जो साइड छोटी थी उसमें बैलेंस फिट किया था 4000 का, ये नेक्स्ट ईयर में एज अ डेबिट बैलेंस जा रहा है 4000 का। क्यों वजह ये है कि ये साइड क्योंकि बड़ी थी, तो इस वजह से हमने यहाँ पे बैलेंस किया। तो इस वजह से अगेन इसने इस बैलेंस ने ये यहाँ पे तो क्रेडिट साइड पे आ रहा है, बट ये है डेबिट बैलेंस है। तो इस वजह से नेक्स्ट ईयर में 2023 में 1 जनवरी में ये ओपनिंग स्टॉक के तौर पे या ओपनिंग इन्वेंट्री के तौर पे $4000 जो है वो शिफ्ट हुआ है, ठीक है। 2023 में 2022 का जो क्लोजिंग स्टॉक था वो 2023 में ओपनिंग स्टॉक के तौर पे गया है, और डेबिट साइड पे है चूँकि इन्वेंट्री जो है वो एसेट अकाउंट है, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स का देखते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स में छोटी साइड ये थी 4000 वाली, तो यहाँ पे 1,19,000 फिट करके बैलेंस के तौर पे, और यहाँ पे लिख दिया टेकन टू PLS अकाउंट, ठीक है, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वहाँ पे हम 1,19,000 जो है इसको हम कॉस्ट ऑफ सेल्स के तौर पे ट्रीट करेंगे, ठीक है। 1,19,000 वहाँ पे शिफ्ट करेंगे, और 31 दिसंबर वाले दिन ही हम जो है PLS अकाउंट जो है वो बनाते हैं। तो 31 दिसंबर जो है वो क्लोजिंग डेट होती है फाइनेंशियल ईयर की, इस वजह से, ठीक है जी, आखिरी दिन होता है किसी भी जो फाइनेंशियल ईयर है उसका। तो इसमें हम जो है कैलकुलेशन करते हैं, जो हमारी रेवेन्यू आता है उसमें से कॉस्ट ऑफ सेल्स को माइनस करके हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे, ठीक है, PLS अकाउंट के अंदर। तो इस वजह से ये जो कॉस्ट ऑफ सेल्स का बैलेंस है इसने जाना है PLS अकाउंट में, और यहाँ पे इन्वेंट्री का जो बैलेंस है ये गया है नेक्स्ट ईयर में, ठीक है जी। तो ये यानी कि इन्वेंट्री का बैलेंस नेक्स्ट ईयर में इसलिए गया है कि क्लोजिंग, मैंने बताया कि क्लोजिंग जो इन्वेंट्री है वो हमने इस साल में उसको एज एक्सपेंस ट्रीट नहीं किया, और नेक्स्ट ईयर में एज एन एसेट ले गए हैं। लेकिन जो हमारी कॉस्ट है, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ सेल्स, वो हमने PLS अकाउंट में शिफ्ट कर दी है ईयर एंड के ऊपर, ठीक है, ताकि हम वहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट जो है उसको निकाल सकें, ठीक है जी। यहाँ पे ये वीडियो हो गई कंप्लीट, और इसकी तमाम जो जनरल एंट्रीज़ हैं प्लस लेजर अकाउंट्स हैं उनको हमने मेंटेन करना सीखा, और प्लस उनके बैलेंसेस जो हैं वो आगे कहाँ शिफ्ट करने हैं, उनको बैलेंस करके लेजर अकाउंट्स को आगे शिफ्ट करना सीखा, ठीक है जी।